हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइज आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश के 100 क्वेश्चन, जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए ये साबित होगा। तो गाइज आप सब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ओके गाइज, तो चलते हैं आपकी क्वेश्चन की तरफ। गाइज आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका पहला क्वेश्चन गाइज, प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है। तो गाइस आपको बताना कौन सा कथन सही है। आप सब गाइस ऑप्शन को चेक कीजिए, तब तक हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ब्लू कर लेते हैं गाइस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है गाइस, आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या, पहला क्या कह रहा है गाइस, ये किरात वंश सही है। तो जो थारू जनजाति है गाइस, किस वंश से संबंधित है? किरात वंश से, बिल्कुल सही है। और इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित होती है, ये भी सही है। ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करते, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन आपका सही है। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 गाइस, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो दूसरे में गाइस आपको सही बताना है। तो पहला क्या कह रहा है गाइस, मैथा पुदीना से मिलती जुलती एक वनस्पति है। मैथा क्या होता है गाइस? जिसको हम पेपरमिंट बोलते हैं। तो पेपरमिंट को यदि आप देखेंगे गाइस, ये पुदीना के जैसा ही होता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है गाइस, यह राज्य के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी जिलों में मैथा की खेती की जाती है। दूसरा भी ऑप्शन सही है गाइस। तीसरा ऑप्शन क्या है, मैथा आयल की शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में एक फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। तो तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 4। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। ओके गाइस इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर पीडीएफ गाइस सेंड कर दिया जाता है। ओके गाइस, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 गाइस, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? ये क्या गाइस? समाचार पत्र और मासिक। तो कौन सा प्रकाशित किया जाता है गाइस? कृषि चिंतन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस, निम्न में से कौन आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं है? तो गाइस जहाँ नहीं शब्द दिख जाए वहाँ आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो कौन से आंवला की प्रजाति नहीं है? तो कंचन ये आंवला की प्रजाति है। तो पहला तो सही है, कृष्ण ये भी सही है, और वनारसी ये भी सही है। लेकिन जो ललित सुरखा दिख रहा है गाइज, ये आंवला की प्रजाति नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित किया गया था गाइज, ये योजना वंदे मातरम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये योजना किससे संबंधित है? महिलाओं के निःशुल्क उपचार से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, राज्य का कौन सा नगर बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते हैं गाइस कौन सा शहर है? मुरादाबाद। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 3 मुरादाबाद। 3rd ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 7 गाइस,
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो जो 7 का आपका आंसर बन जाएगा गाइस बरेली। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन क्या है गाइस? सही है। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस आपका खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं वाले को आपको छांटना है कि कौन सा नहीं है। खतौनी लेखपाल का एक कागजात है, बिल्कुल सही है। इसमें भूमि का ब्यौरा रहता है। यहाँ गाइस भूमिका अलग अलग है, ये भी सही है, भूमि का ब्यौरा रहता है। और तीसरा ऑप्शन क्या गाइस? नई, यहाँ गैस नहीं हो गया, ये नहीं रहेगा, नया जो होता न्यू। नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो नए परिवर्तन, चौथा क्या कह रहा है? नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही से, यहाँ जो पीली स्याही नहीं रहता गैस, लाल स्याही रेड होता है, रेड स्याही से इसको सही किया जाता है, अंकित किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस प्लाट के लिए नक्शे की जांच करने के लिए भूमि तल पर जो लाइन एक दूसरे को कोण तक खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं गाइस? चेक लाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 2। तो 9 का क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो गाइस आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर अवश्य करें, जिससे सभी स्टूडेंट को, आपके दोस्तों को ये क्वेश्चन मिल सके। ओके गाइस, और आप सब इसके माध्यम से बेहतरीन तैयारी आप सब कर सकते हैं ग्रामीण प्रवेश के लिए। अभी ये तो क्वेश्चन गाइस 100 क्वेश्चन है, अभी आप सबके लिए 100 क्वेश्चन का एक और सीरीज लाएंगे। तो गाइस आप सब चैनल से बने रहिए, आप सबका तैयारी यहाँ से बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस आपका भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो भूमि की जो पैमाइश होता है गाइस, ये राजस्व विभाग करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? तो गाइस इसमें आपको बता दें कि अस्थाई चारागाह और बाग ये सब लिया जा सकता है, लेकिन शमशान या कब्रिस्तान को हम चकबंदी के अंतर्गत नहीं ले सकते। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 आपका गाइस है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था गाइस? 1950 में। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार मतलब दोनों अधिनियम कब पारित हुआ? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? तो कितना प्रतिशत क्षेत्र गाइस? 71%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ। क्या हुआ था गाइस श्रम विभाजन में? गांव से नगर की ओर ये विस्थापित हो गया था। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। डी भी ऑप्शन है गाइस, लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस आपका वर्तमान या कह सकते मई 2020 की बात है तक देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई? तो मई 2020 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच गया था गाइस? तो 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 90% घरों तक बिजली को क्या कर दिया था गाइस? पहुंचा दिया गया है। 10% अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस निम्न में से कौन भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है गाइस? वृक्षारोपण करना, ये तो सही है। पशुचारण को बढ़ाना, ये गाइस गलत है। पशुचारण
इससे भूमि संरक्षण से संबंध नहीं है। बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, ये भी सही है। परती भूमि को कृषि में बदलना, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 गाइज, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो कितना किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है गाइज? 35 kg। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 35 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 गाइज, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है? तो कौन सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है गाइज? आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर तो जल वानिकी इसका प्रकार नहीं है। बाकी ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी और फार्म वानिकी इसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक वानिकी है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका गाइज? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के किन विकारों या परेशानियों की जांच की जाती है? तो किसकी जांच किया जाता है गाइज? विकलांगता का, बीमारी का, विकास में रुकावट का, इन सब की जांच किया जाता है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। उनकी एज कितनी होनी चाहिए गाइज? 0 से 18। ओके गाइज, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 4, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 गाइज, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? तो कितनी आबादी पर है गाइस? 26,000। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 2। गाइज आप सब ये जो डाटा है, डाटा को बारीकी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो पहले आपका एग्ज़ाम हो गया है लेखपाल का 2015 में, उसमें डाटा भी पूछा गया था इसी तरह से। तो गाइस आप सब इसको अभी टाइम है याद करने का, याद हो जाएगा, तो याद करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 गाइस, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो गाइस लेखपाल में योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो योजना को आप सब याद करते रहिए। तो जलधारा योजना कब केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था? तो 2002 में। इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं गाइस। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो इसके कौन से प्रमुख कार्य है गाइस? आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है गाइस? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में लगा हुआ, उसे कहना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे गाइस? ग्रामीण कस्बा कहेंगे उसको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्रामीण कस्बा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? तो ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता कौन सा गाइस? परिवारवाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता है? विशेषता नहीं है गाइस, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा गाइस सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता? अगर देखें ऑप्शन 3 पे, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से, ये नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन 3,
ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। क्वेश्चन नंबर आपका 26 गाइज, वह व्यवस्थित प्रविधि जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करके एवं उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाता है? तो हम उसको क्या कहते हैं गाइस? साक्षात्कार। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तरों के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचना दाता को उन्हीं में से एक का चुनाव करना होता है, ऐसी प्रश्नावली को कहा जाता है। तो गाइस, ऐसी प्रश्नावली को हम क्या कहते हैं? बंद प्रश्नावली। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 3, थर्ड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 गाइस, आधुनिकीकरण ने मानव जीवन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया? तो आधुनिकीकरण मानव के जीवन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, देखते हैं ऑप्शन। जातिगत दृष्टिकोण में यहाँ भी परिवर्तन हुआ, धार्मिक यहाँ भी परिवर्तन, और सांस्कृतिक यहाँ भी। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 4, तीनों में परिवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 29, संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार का संबंध दाय भाग नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ये जो रूल है गाइस, किसके द्वारा दिया गया था? जिमूत वाहन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। इसके तहत कितनी राशि की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी? तो कितने दिए थे गाइस कोरोना काल में? 20 लाख करोड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 गाइस, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? ये गाइस आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। 2014 में दोनों को राजीव गांधी का किस में विलय कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 गाइस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य है? तो इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य था गाइस? वर्ष 2020 तक 90% टीकाकरण का लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसका उद्देश्य यही था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइस? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 गाइस, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मरीजों पर एक, यहाँ बैग नहीं रहेगा गाइस, यहाँ रहेगा आपका बेड। अस्पतालों में बेड होता है गाइस, तो बेड उपलब्ध है। तो कितना बेड उपलब्ध है गाइस? 3100। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 34 गाइस, मनरेगा योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मजदूरी वित्त का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है? तो किस अनुपात में किया जाता है गाइस? 90:10। तो इसका आंसर कौन सा होगा गाइस? 3। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3, 90:10 में। क्वेश्चन नंबर 35 आपका गाइस, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवासों को कवर करना है?
तो ये योजना कब शुरू किया गया था गाइस? 2017 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलते 36 पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का घटक कौन सा है? तो कौन सा घटक है गाइस? भू धारण की व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 गाइस, निम्न में कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? आधुनिक आपको बताना है गाइस। तो कौन सा आधुनिक नहीं है? थ्रेसर ए तो है, हार्वेस्टर ए भी, ट्रैक्टर ए भी, लेकिन बैल हल ये आधुनिक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर का आपका गाइस 38, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, ये भी सही है। प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, ये भी सही है। कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन 4। तीनों ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 गाइज, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आप जानते हैं गैस, जो भूमि से संबंधित जो कानून बनाता है गैस, वो राज्य सरकार बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 गैस, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। तो गांव में गैस जो भू राजस्व की वसूली करते हैं गैस, वो कौन करते हैं? लेखपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको बता दें गैस, लेखपाल को ही पहले क्या कहा जाता था? पटवारी। क्या कहते थे गैस? पटवारी। चौधरी चरण सिंह के द्वारा पटवारी को क्या कहा जाने लगा गैस? लेखपाल। चौधरी चरण सिंह की देन है। क्वेश्चन नंबर 41 गैस, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो कौन सा इसका आंसर होगा गैस? खसरा। यहाँ गैस अगर मानचित्र खाली का होता तो तब तो दूसरा होता, सजरा हो जाता, लेकिन विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने तो किसके माध्यम से दर्शाया जाता है गैस? खसरा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 42 गैस 42, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? किसका मापन भूमापन में नहीं किया जाता गैस? जरीब का किया जाता, मीटर का भी किया जाता है, थियोडोलाइट ये भी किया जाता, लेकिन बैरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। बैरोमीटर का जो यूज होता है गैस, वायुमंडलीय दाब को मापने में यूज किया जाता है। 43 आपका क्वेश्चन गैस, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता मुख्यतः? भारतीय ग्रामीण समाज को किस में बांटा जाता है गैस? जनजाति समाज और कृषक समाज में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 44 गैस, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सुरमा नगरी किसको कहा जाता है गैस? बरेली को। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर। दरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है गैस? मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46 गैस, वर्ष 2019 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की आधारशिला रखे? तो कहाँ पर रखा गया था गैस? मथुरा में। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 2। और 47 क्वेश्चन गैस, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मूंगफली का प्रोडक्शन होता है गैस, कहाँ से होता है? झांसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस ऑप्शन 4। और 48 क्वेश्चन क्या गैस, उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? तो किसके तहत किया जाता है गैस? पराग के माध्यम से। ये आप जानते हैं, ये सब ब्रांड है,
जैसे अमूल्य होता है, पराग होता है, मदर होता है, तो उत्तर प्रदेश में किसके तहत? पराग के माध्यम से। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा गाइज? ऑप्शन 3 पराग। और 49 क्वेश्चन गाइज, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितने धनराशि की सहायता दी जाती है? तो कितने रुपया दिया जाता है गाइज? 7500 रुपया का। और खलिहान क्या होता है गाइज? जैसे किसान भाई लोग जहाँ पर अपने अनाज को इकट्ठा करते हैं जिस जगह पर, उसी को क्या कहते हैं गाइज? खलिहान। और वहीं पर अपने अनाज को साफ करते हैं, भूसा को अनाज से अलग करते हैं। तो अगर वहाँ कोई दुर्घटना हो जाता है, जैसे आग लग जाता है, तो कितने रुपए सहायता दी जाती है? 7500। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 4। और 50 क्वेश्चन आपका गैस, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा सुझाव दिए गए लक्षणों में से कौन सा गलत है? तो आपको गलत की पहचान करनी है। पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा, यदि इसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। बिल्कुल सही है गाइज। जो पंचायतों में जो प्रधान का कार्यकाल होता है गाइज, कितने का होता है? 5 साल। और अगर इसको समय से पहले भंग कर देते हैं गाइज, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें क्या कर, तो सरकार को क्या कराना पड़ता है गाइज? इलेक्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है गाइज? पंचायतों का चुनाव राज्य सरकार के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। बिल्कुल सही है गाइज। जो पंचायत होते हैं गाइज, इनका चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। तीसरा गाइज, कमज़ोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा गाइज गलत ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 4 वित्त की व्यवस्था नीति आयोग। नीति आयोग नहीं करता इसमें, वित्तीय आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है गाइज। ओरिएंटल ग्रामीण सभा जमा योजना का संबंध किससे है? तो ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध किससे गाइस? आपको बताना है। तो इसका जो संबंध गाइस आपको बता दे, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। इसमें ऑप्शन 4 भी है गाइस, लेकिन वह गलत है, स्वच्छता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना पाया जाता है? तो आपको बताना गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 16.5 16.5% कृषि का योगदान पाया जाता है। किसमें? डीजीपी में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 53 गैस, निम्न में से कौन अस्थायी कृषि विकास के लाभ है? तो कौन गैस? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मृदा क्षरण की रोकथाम, ये भी सही है। खरपतवार नियंत्रण, ये भी सही है। मृदा अवक्रमण, यहाँ गैस खड़ा होना चाहिए, अवक्रमण से रोकथाम। तो तीनों सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा गैस ऑप्शन 4। 54 क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है? कर्कशता, तो कौन सी जनजाति गाइस? खरवार जनजाति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और बाकी भी ऑप्शन है, थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, बैगा, इन सब में जो इन सब की जो आवाज़ें होती है गाइस, वाणी जो होती है, इसमें ज़्यादा कर्कशता नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपसे पूछा जा सकता है। तो जमादारी उन्मूलन, ये सबसे पहले भारत में किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 3, जमादारी उन्मूलन। वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच कोण क्या कहलाते हैं गाइस? तो इसको बोलते हैं गाइस
चुंबकीय मान, नमन कोण इसको कहते हैं, चुंबकीय मान या चुंबकीय कोण कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन कितने डिग्री कोण पर प्रदर्शित होगा। तो कितना डिग्री बताएगा गैस, 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ए बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 59 गैस, एक पटवारी का सीधा संबंध होता है, पटवारी का कहाँ से संबंध होता है गैस, अपने हलके से, पटवार हलके से, हल्का मीन्स क्या होता है गैस, क्षेत्र। जैसे जिस क्षेत्र में पटवारी या लेखपाल काम करता है गैस उसको बोलते हैं पटवारी हल्का। क्वेश्चन नंबर 60 गैस, मेंथा आयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हुई। गैस अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैस, कौन सा हो जाएगा, कन्नौज में, 2 हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है गैस, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है गैस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है गैस, गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, वाराणसी निर्यात जोन से किस उत्पाद का निर्यात किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रेशम का, बिल्कुल रेशम का किया जाता है। और देख लेते हैं गाइज, ऊनी हस्तशिल्प का, लकड़ी के खिलौने का, तो इस प्रकार से सबका किया जाता है। ऊनी का, ऊनी हस्तशिल्प का, लकड़ी के खिलौने का, सभी का किया जाता है। ऑप्शन 4 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 63, बादामी क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है गैस, मसाला के उत्पादन से। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन 3, मसाला का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है गैस, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पांडवों की नगरी एवं पेड़ों की नगरी से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस मथुरा। तो गाइस आपसे इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा, मथुरा हो सकता है या हमारे समझ से ये होगा वाराणसी। क्या हो जाएगा गाइस, वाराणसी। आप चेक कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 65 गाइस, स्थानीय स्वशासन के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको कौन सा कथन सही नहीं इसको बताना है। तो देख लेते हैं, स्थानीय स्वशासन के चुनाव से संबंधित निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो आपका तो सही है। स्थानीय संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है गाइस, स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। ग्राम सभा में 21 वर्ष नहीं गाइस, कितना है, 18 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, ये आपका करेक्ट नहीं है, मतलब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 गाइस, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सबसे प्रमुख लक्षण था गाइस, जनता की भागीदारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 गाइस, अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के पश्चात न्यूनतम कितनी राशि पेंशन देने की प्रावधान है। तो न्यूनतम कितना दिया जाता है गैस, 1000, और मैक्सिमम कितना दिया जाता है गैस, 5000। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस ऑप्शन ए, न्यूनतम आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 गाइस, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो कौन सा होगा गैस, रोजगार के अवसरों को सृजन करना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69,
व्यावसायिक दृष्टि से गांव में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? तो किस में विभाजित पाया जाता है गैस? जमींदार में, भूमिहीन श्रमिक यहाँ भी पाया जाता है, और ग्रामीण कारीगर यहाँ भी पाया जाता है। तो तीनों पाया जाता है गैस। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर आपका 70 है गाइज। निम्न में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं गाइज? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि समाज में अंतर विवाह का प्रचलन, क्या ये सही नहीं है? भाग्यवादी तथा अंधविश्वासी समाज, क्या यह नहीं सही है? जनसंख्या में एकरूपता का होना, क्या यह नहीं सही है गाइस? व्यक्तिवादी भावना प्रबल। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, व्यक्तिवादी भावना प्रबल, ये आपका सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन 4। ओके गाइस, 4 आपका सही नहीं है, बाकी तीनों आपका सही है। 71 क्वेश्चन है गाइस आपका, निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं गाइस? सामान्य निवास, ये तो है। सामान्य रसोई भी होता है, समान संपत्ति भी होता है, लेकिन व्यक्तिवादी भावना नहीं होती। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 3। 72 क्वेश्चन क्या है गाइस, निम्न में से कौन सामाजिक अनुसंधान की निदर्शन पद्धति की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है गैस? विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, ये भी है, और प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, ये भी है, निर्वाचित इकाइयों का वृहद अध्ययन, ये भी है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन 4, तीनों आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है गैस, सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है, जो अपने बारे में या अपने समाज के बारे में बोलकर सूचित कर सकता है? तो इसको हम क्या कहते हैं गाइस? साक्षात्कार। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। 74 क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? जो कुष्ठ रोग का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था गाइस, वो कब रखा गया था? 2020। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, फर्स्ट। और 75 क्वेश्चन आपका गाइस, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मरीजों की संख्या पर एक बेड की व्यवस्था उपलब्ध है? तो कितने ये यहाँ पर गाइस मरीजों की संख्या है? तो 75 का जो आपका आंसर बन जाएगा गाइस 3900, 3900 मरीजों पर एक बेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये डाटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 76, आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराई जा रही है? तो कितने का बीमा दिया जा रहा है गाइस? 3 लाख रुपए का। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। ये भी क्वेश्चन गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके पेपर में एकदम हूबहू आने वाला क्वेश्चन है गाइस। तो PDF आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा गाइस, आपको याद हो जाएगा। तो PDF कहाँ मिलेगा गाइस? हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो आप सब चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 77 गाइस, आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी समाजशास्त्री प्रयोग उपयोगिता निम्नलिखित में से किन तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? तो किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है गाइस? संख्यात्मक स्वरूप, व्यक्तिगत ज्ञान, सहसंबंध, तीनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर आपका 78 है गाइस। संस्कृत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आ सकते, यहाँ गाइस कौन सा कथन आ सकते हैं, आ नहीं रहेगा गाइस, यहाँ रहेगा आ सकते। तो कौन सा कथन आ सकता है आपको पहचाना। संस्कृत मानव द्वारा निर्मित है, ये भी सही है। संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार, ये भी सही है। संस्कृत आनुवंशिकता से हस्तांतरित, एक गाइस आनुवंशिकता से नहीं आता है। संस्कृत समूह के लिए आदर्श होता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन 3। और क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है गाइस, सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि है। तो सामाजिक शोध की कौन सी है, शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती, ये भी सही है। अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती, ये भी सही है। सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती, ये भी सही है। तो चारों इसमें ऑप्शन सही है गाइस। तो गाइस कुछ क्वेश्चन आपके कठिन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इजी आते हैं, तो दोनों को मिलाकर आपको तैयारी करनी है, हार्ड भी और इजी भी। क्वेश्चन नंबर 80 होगा आपका गाइस, शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रमुख मानक क्या है। तो किसके बेस पर गाइस आप शहर को परिभाषित कर सकते हैं। तो आबादी के घनत्व के आधार पर नहीं कर सकते हैं, ऊंची साक्षरता, ये भी नहीं। मलिन बस्तियों की विद्यमानता, ये भी नहीं। तो गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों का ऊंचा प्रतिशत, इसके आधार पर आप कर सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 81, पोषण अभियान 2018 का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य गाइस बच्चों, महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिला का पोषण सुधारना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82 गाइस, निम्न में कौन सा ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है। कौन होता है गाइस, तो उत्तराधिकार, ये भी होता है। विवाह, ये भी है। महाजनों के पास की संपत्ति, ये भी है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ऑप्शन 4। चारों इसमें, तीनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है गाइस, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण कौन प्रदान करता है। तो पुरोहित तो करता नहीं था, ग्रामीण महाजन, सेवक भी नहीं करेगा, कारीगर भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपका 84, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1। और भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त की घोषणा कब की गई। 2 अक्टूबर 2019 को यह घोषणा किया गया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन ए, 1 हो जाएगा। और 86 क्वेश्चन क्या है गाइज, निम्न में से कौन हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है। तो इसमें नहीं बताना है। तो कौन सा नहीं गाइज, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, ये तो है। श्रम विस्थापन, पूंजीवादी कृषि को बढ़ाना, कुछ फसलों तक सीमित होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा गाइज 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 87 पर गाइज, निम्न में से दूध देने वाली गायों की प्रमुख नस्लें नहीं हैं। तो इसमें नहीं कौन सा नहीं है, तो मेहसाना, ये बकरे की नस्ल है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन 4। मेहसाना गाय की नहीं है बल्कि बकरे की। आपको बता दें गाइस, और गाय को बकरी को क्या कहा जाता है, गरीबों की गाय संज्ञा है दिया जाता है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। 88 क्वेश्चन क्या गाइस, निम्न में से किस को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है गाइस। लोकतंत्र की पाठशाला स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 89 है गाइस, तहसीलदार का प्रमुख काम क्या होता है? तो इनका काम क्या होता है गाइस? ऋण वितरण, जनगणना तथा राशन वितरण, भू राजस्व प्रशासन का संचालन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, भू राजस्व जो प्रशासन का संचालन करना है इसका काम है। और तहसीलदार गाइस जो राजस्व का वसूली ये भी करता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3। और 90 क्वेश्चन गाइस, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो निम्नतम पद किसका होता है गाइस? लेखपाल का होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 4, जिसको पहले क्या कहते थे गाइस? पटवारी। और 91 क्वेश्चन आपका है, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशाने के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं गाइस? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सुआ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, निम्न राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जो इसका संबंध हो जाएगा गैस भूमि सुधार से। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर आपका 93, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग क्षेत्रफल के मापन में किया जाता है? तो गैस यह क्वेश्चन आप सब देख लीजिएगा गैस, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में संपत्ति का अधिकार एक आपका क्या हो गया गैस? वैधानिक विधिक अधिकार। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन 2। और 95 क्वेश्चन क्या गैस, उत्तर प्रदेश राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है गैस? हमीरपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और 96 क्वेश्चन गैस, उत्तर प्रदेश में कृषि मंडी अधिनियम कब लाया गया? तो मंडी अधिनियम कब लाया गया था गैस? 1964 में लाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन 2 बन जाएगा 1964। और 97 क्वेश्चन गैस, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो फैजाबाद में अवस्थित है। इसका ऑप्शन बन जाएगा गैस ऑप्शन 4। और 98 क्वेश्चन क्या गैस, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरी है? तो कितनी प्रतिशत आबादी नगरी गैस? 22.3। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 सही। और 99 क्वेश्चन गैस, प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है गैस? मथुरा में। इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 2। और गैस आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले कितने वैधानिक नगरों की संख्या है? तो कितने नगर गैस? 7। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। गैस आपका पहला सीरीज 100 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सीरीज गैस 100 क्वेश्चन का मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गैस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।